कलकत्ता लॉ कॉलेज में लड़की के साथ गैंग रेप और इसके खिलाफ जो है पूरा माहौल गरमाया हुआ है। वही प्रोटेस्ट भी हम काफी ज्यादा देख रहे हैं, चाहे वो लॉ कॉलेज के बाहर हो या फिर कस्बा थाने के बाहर ही क्यों ना हो। अभी इस वक्त हम मौजूद है कस्बा पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर में, जहां पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जो यूथ है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि आरजीकर में भी जो घटना हुआ था और उसके अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए कि ये कस्बा में गैंगरेप की घटना सामने आई है और सिर्फ ये एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उन्हें हैंग कर देना चाहिए। पोस्टर्स हाथों में लिए हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी ये भी मांग है कि जो रेपिस्ट है उन्हें जल्द से जल्द सजा हो। चूंकि एनसीपी के जो नेशनल यहाँ के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के अरसलान खालिद, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जी हाँ, कल आप लोग लॉ कॉलेज के बाहर में प्रोटेस्ट करने आए, आज कस्बा क्या आप लोग क्या डेपुटेशन देंगे, क्या कुछ मांग? जी हमारी कल हम लोग ने साउथ कोलकाता के सामने प्रोटेस्ट किया, आज हम लोग यहाँ आए, हम लोग ऑफिसर इंचार्ज को डिपुटेशन देंगे। देखिए डिपुटेशन देने मिलता है कि भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में यही चल रहा है कि जब तक सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। ये देखा जाता है हमेशा कि जब तक देखती है कि सरकार को कुछ डर है वो पुलिस को अपने आगे कर देती है, अपना बल प्रयोग करती है। पार्टियों को जो प्रोटेस्ट चलता रहता है उनको लाठी के माध्यम से, अपने पावर के माध्यम से उसको खत्म कर देती है। तो यहाँ मैं आया हूँ, डिपुटेशन दूंगा और हमारी मांग यही है कि अब जब शिक्षा के संस्थान में भी अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बंगाल गवर्नमेंट उसको भी लेके एक सटीक कुछ अहम फैसला ले, जिससे आगे जो माँ बाप अपनी बेटियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए स्कूल्स में या कॉलेजेस में, उन लोग को ये भरोसा रहे कि मेरी बेटियाँ वहाँ सुरक्षित हैं, मेरी बहनें वहाँ सुरक्षित हैं। तो हमारी बस इतनी सी डिमांड है, हमारी और कोई डिमांड नहीं। डेपुटेशन में आप लोगों ने क्या कुछ लिखा? देखिए डिपुटेशन में हम लोग को लिख रहा है कि सबसे पहले जो कल्प्रिट जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसके बाद जो ये पिंक पेट्रोल का जो है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। उसके बाद जो क्या बोला जाता है आपको, पेट्रोलिंग, रात में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, क्योंकि ईव टीजिंग की घटना भी बहुत होती है बंगाल में। कुछ न्यूज़ में आती है, कुछ ऐसे घट जाते हैं, नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों, यही सब हमारी डिमांड है, यही सब चीज़ें हम लोगों ने डिपुटेशन में लिखा है। हमने देखा था कि कल भी आप लोगों ने लॉ कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया, आज कस्बा थाने के बाहर करे, आगे भी आप लोग के प्रदर्शन ऐसे ही करते रहे? हाँ, जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक बंगाल गवर्नमेंट एक इस रेप के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी या स्ट्रिक्ट फैसला नहीं लेगी जिससे बंगाल की बेटी या बंगाल की माँ सुरक्षित नहीं हो, तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। लॉ कॉलेज के बाहर में जैसे सीसीटीवी फुटेजेस अभी जो है लगा दिए गए हैं, फिर उसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि जो कॉलेज टाइम है उसी दौरान जो है स्टूडेंट्स जा पाएंगे, उसके अलावा नहीं। तो ये सब जो रूल्स लाया गया है उससे कितनी सहमति? ये रूल्स तो पहले भी लाया जा सकता था, वहाँ पे पहले भी तो स्टूडेंट्स पढ़ते थे। आज नया थोड़ी है कि अभी स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, अभी लड़कियाँ वहाँ जा रही हैं। जब कुछ घटना हुई, जब रेप की घटना हुई तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए, टाइमिंग भी बन गई। ये चीज़ पहले क्यों नहीं किया गया? पहले भी तो उनकी सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी ना, कि नहीं जब घटना होगी उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होगी। तो हमारी डिमांड है कि जब आपको अगर सुरक्षा करना है तो हमेशा करिए, ये नहीं कि अभी ये मुद्दा है तो आप इसमें सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, आपने ये कर दिया तो इससे आपका हो गया कि हाँ गवर्नमेंट और प्रशासन बहुत सुरक्षा दे रहा है। फिर कुछ दिन के बाद आप देखिएगा लोग भूल जाएंगे इस मुद्दे को, फिर वही चीज़ होगा, फिर लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाएगी, टीजिंग होगा। तो ये होते रहेगा जब तक कोई एक कड़ा फैसला इसके अगेंस्ट में नहीं लिया जाए। सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी गायब हो जाते हैं, वो भी आपको पता है, डिलीट कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये सरकार है, इनकी सरकार है, इनकी जो मर्जी करें। तो वो लगाना अभी बस एक आपको क्या वो दिखावा था कि हाँ हमने कर दिया, इससे पहले भी करिए आप, क्यों आज आप कर रहे हैं? आज आप नींद से उठे हैं क्या कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, एक बेटी की इज्जत पे बात उठ गई, तब आपकी नींद खुली है, और आज से पहले आप सोए हुए थे। और मुझे घिन आती है कि आज के टाइम पर जो पार्टियां अपना रोटी सेक रही हैं, मुझे उस पार्टी पर लानत है। हुआ है, कल हमारी बेटी का रेप हो सकता है, कल हमारी माओं के साथ रेप हो सकता है। हमें आज इस टाइम पर हर झंडे को, हर बैनर को हटा करके एक होकर, एक हिंदुस्तानी होकर, एक बंगाल वासी होकर इस चीज़ के लिए लड़ना है कि फ्यूचर में ये चीज़ ना हो। हमें किसी भी सरकार को ब्लेम नहीं देना है। आज जो बीजेपी के सरकार में जहाँ पर रेप होती है उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाता है। आज बंगाल के रेप में सिर्फ इस वजह से हाईलाइट किया जा रहा है कि उन्हें बंगाल में आना है। आखिर क्यों मैं पूछता हूँ बीजेपी वालों से कि आखिर ऐसा बंगाल में क्या रखा है? अगर आप सही में कुछ चाहते हैं
तो आप एक होइए, अब सभी पार्टियों को एक ले करके आज इस रेप के खिलाफ में एक कड़ा कानून बनवाएं, तब जानेंगे आप बीजेपी कुछ कर रही है। बीजेपी सिर्फ अपनी रोटी सेकना चाहती है। शुभेंदु बाबू आज बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, उन्हें वो सारे दिन भूल गए। सरकार तो टीएमसी की है। टीएमसी की सरकार है, बिल्कुल सरकार है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो अपराध है, ये अपराध क्या किसी बैनर को लेके किया जाना चाहिए? आप लोग भी तो एक बैनर तले ही प्रदर्शन करने आए हैं, आप लोग भी तो शरद पवार जो पार्टी है उसकी तरफ से प्रदर्शन कर। बिल्कुल, हम अपनी पार्टी का इस वजह से बैनर लेके आए हैं कि हम अपनी परिचय दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टीएमसी हटाओ और देश बचाओ। हमें चाहिए कि टीएमसी से रिक्वेस्ट करे, चाहे उससे दावी करे कि हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ और इंसाफ, बस यही हमारी मांग है। जैसे कि आपने बीजेपी को बोलने का यही मतलब है कि बीजेपी की सरकार पूरे देश में है, सेंट्रल में उसकी सरकार है, तो उनको बोलना जरूरी है, क्योंकि रेप जो है वो सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। तो इसलिए सबको मिलके, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको मिलके काम करना चाहिए। और आज जो लॉ लाया जा रहा है, अलग अलग सीसीटीवी लगाया जा रहा है और जो नया नया नियम कानून बन रहा है, ये नियम कानून उसी टाइम बन सकता था जब बंगाल में इतना बड़ा रेप कांड हुआ, वो आरजीकर वाला मुद्दा, उसके बाद से ये चीज़ को ही कर देना चाहिए था। तो उस टाइम में अगर ये करते तो आज हमारी एक बहन के साथ रेप नहीं होता। तो सरकार को, चाहे वो रेप हो या कोई भी ऐसा सीरियस इशू हो जो हमारे देश को और हमारे स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके लिए सरकार को और प्रशासन को पहले ही एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि वो सब घटना ना हो। ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि जब वो हो जाता है उसके बाद उसको सोचे कि कैसे उसको संभालना है, कैसे करना है, नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। आज उसका इज्जत वापस नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ घटना होने के बाद नहीं, घटना से पहले ये सोचना चाहिए था सरकार को और प्रशासन को। जैसा कि आपने सुना कि जो आज एनसीपी की तरफ से जो है यहाँ पे कस्बा थाने में डेपुटेशन दिया जाएगा, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। कैमरा सहयोगी पायल के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।